नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेगमेंट जिसमें हम बात करेंगे होल लैंग्वेज अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन इंग्लिश के बारे में। ये दोनों ही मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं और लर्नर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं, लेकिन इन दोनों का फोकस अलग अलग एरियाज पे होता है। जैसे अगर हम बात करें होल लैंग्वेज अप्रोच के बारे में, तो यह अप्रोच एम्फेसाइज करती है लैंग्वेज को नेचुरल तरीके से और होलिस्टिक वे में सीखने पर, ना कि आइसोलेटेड स्किल्स के थ्रू सीखने पर, जैसे कि ग्रामर और ड्रिल्स के जरिए नहीं। इस मेथड में लैंग्वेज एक होल रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग एक साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। इट फोकसेज ऑन मीनिंग एंड रियल लाइफ कम्युनिकेशन, ऑफन यूजिंग स्टोरीज, लिटरेचर एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट। इसका फोकस मीनिंग और रियल लाइफ कम्युनिकेशन पे होता है और अधिकांशतः इसमें स्टोरीज, लिटरेचर और ऑथेंटिक टेक्स्ट का यूज किया जाता है। होल लैंग्वेज अप्रोच में स्टूडेंट्स कॉन्टेक्स्ट और एक्सपीरियंस के रूप में सीखते हैं, ना कि मेमोराइजेशन और रिजिड रूल्स के रूप। होल लैंग्वेज अप्रोच स्टूडेंट्स के ऑटोनॉमी, क्रिएटिविटी, एंगेजमेंट और मीनिंगफुल टेक्स्ट को इनकरेज करता है। अगर हम इंग्लिश टीचिंग में इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो इसमें आता है ग्रामर रूल्स को अलग अलग दिखाने की बजाय इसमें स्टूडेंट्स एक स्टोरी को और उसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैबुलरी को नेचुरली सीखते हैं। जो राइटिंग एक्टिविटीज होती है उसमें स्टोरी टेलिंग और जर्नलिंग इन्वॉल्व होती है रेदर देन आइसोलेटेड ग्रामर। अब हम आते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर। तो यह अप्रोच बेस्ड है ह्यूमन साइकोलॉजी और इमोशंस पे, जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन और पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा देती है। यह एक पॉजिटिव स्टूडेंट सेंटर्ड एनवायरनमेंट को बढ़ावा देती है जहाँ लर्नर से फील करते हैं, रिस्पेक्टेड और मोटिवेटेड फील करते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इनकरेज करती है सेल्फ रिफ्लेक्शन, कोलैबोरेशन और पर्सनल कनेक्शन को, और टीचिंग मटेरियल के साथ पर्सनल कनेक्शन को इनकरेज करती है। यह अप्रोच मास्लो और रोजर्स की ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से डेवलप हुई है, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और इमोशनल वेलबींग पे फोकस करता है। अगर हम इसके इंग्लिश टीचिंग में एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसमें ऐसी एक्टिविटीज का उपयोग किया जाता है जो स्टूडेंट्स को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने में हेल्प करती है, जैसे कि डायरी राइटिंग और डिस्कशंस अबाउट देयर फीलिंग। इसमें स्टूडेंट्स को ग्रुप वर्क के लिए इंकरेज किया जाता है और कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस और सोशल स्किल्स को बढ़ावा दिया जा सके। और टीचर एक फैसिलिटेटर और मोटिवेटर के रूप में कार्य करता है, ना कि सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर के रूप। अब हम होल लैंग्वेज अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के की डिफरेंसेस की बात करते हैं। होल लैंग्वेज में होलिस्टिक अप्रोच को अपनाया जाता है जो लर्निंग थ्रू मीनिंग पर फोकस करता है, वहीं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इमोशनल वेलबींग एंड पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करता है। होल लैंग्वेज अप्रोच में इंटीग्रेशन ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग मेथड का यूज किया जाता है, वहीं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन मेथड का यूज किया जाता है। होल लैंग्वेज अप्रोच में कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एंड रियल लाइफ सिचुएशन लर्निंग स्टाइल का यूज किया जाता है। होल लैंग्वेज अप्रोच में टीचर का रोल एक गाइड के तौर पर होता है, जो नेचुरल लैंग्वेज एक्सपोजर बच्चों को देने में सहायता करता है। वहीं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में टीचर बच्चों के इमोशनल और कॉग्निटिव नीड्स में सपोर्ट देने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि किस मेथड का उपयोग हमें टीचिंग में करना चाहिए। दोनों ही मेथड्स को कंबाइन करके हम अपनी इंग्लिश टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। होल लैंग्वेज अप्रोच इंश्योर करती है कि स्टूडेंट्स नेचुरली सीख सकें, वहीं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इंश्योर करती है कि वे इमोशनली सेफ फील करें और सपोर्टेड और मोटिवेटेड फील करें। अब हम बात करते हैं इसके की प्रिंसिपल्स पर। भाषा को कॉन्टेक्स्ट के रूप में जाना चाहिए, ना कि सेपरेट स्किल्स के रूप में। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग इंटीग्रेटेड होने चाहिए। रियल कम्युनिकेशन पर अधिक बल देना चाहिए, ना कि रोट मेमोराइजेशन पर। होल लैंग्वेज मेथड स्टूडेंट की ऑटोनॉमी को बढ़ावा देता है और उन्हें अधिक एक्सपोजर प्रदान करता है, ताकि वे अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। इस मेथड के अनुसार लर्निंग एक प्रोसेस होती है। इस मेथड के अनुसार लर्निंग प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, मतलब स्टूडेंट्स स्किल्स को नेचुरली डेवलप करते हैं थ्रू एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। अब इसके क्लासरूम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। शेयर्ड रीडिंग एंड राइटिंग, होल टेक्स्ट जैसे स्टोरीज, पोएम्स, आर्टिकल्स आदि को पढ़ने पर फोकस करना चाहिए, ना कि आइसोलेटेड सेंटेंसेज पे। स्टूडेंट्स को लिखने में कोलैबोरेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे कि क्लास जर्नल्स और ग्रुप स्टोरी टेलिंग में।
बच्चों को प्रभावी रूप से सिखाने के लिए ऑथेंटिक टेक्स्ट और लिटरेचर बेस्ड लर्निंग का भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स और रियल वर्ल्ड मटेरियल की साइड। अब बात करते हैं लैंग्वेज एक्सपीरियंस अप्रोच की, जिसमें लैंग्वेज एक्सपीरियंस अप्रोच में बच्चा एक कहानी सुनाता है जिसे टीचर नोट डाउन करता है। उसके बाद बच्चा स्वयं उस कहानी को पढ़ के उसे समझने की कोशिश करता है, जिससे उसकी रीडिंग और राइटिंग रीइंफोर्स होती है। प्रोसेसिंग एक प्रोसेस के रूप में देखी जाती है, जिसमें अलग अलग चरणों का यूज़ किया जाता है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग, जो बच्चे की क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है, ना कि सिर्फ रिजिड ग्रामर के इंस्ट्रक्शंस को। और फोनिक्स व ग्रामर को सेपरेटली पढ़ाने की बजाय उन्हें नेचुरली रीडिंग और राइटिंग के थ्रू बच्चे से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जैसे पास्ट टेंस को ग्रामर वर्कशीट की बजाय स्टोरी टेलिंग की सहायता से भी बताया जा सकता है। अब हम एक एक्टिविटी को देखते हैं, जो है बुक डिस्कशन। बच्चे ग्रामर की ड्रिल पे फोकस करने के बजाय एक स्टोरी को पढ़ते हैं और उसके थीम्स को, कैरेक्टर्स को और वोकैबुलरी को आपस में डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच साइकोलॉजी में रूटेड होती है और स्टूडेंट के इमोशनल वेलबींग, मोटिवेशन और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करती है। इसका उदय मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी और कार्ल रोजर्स की थ्योरीज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग से हुआ है। इसके की प्रिंसिपल्स हैं: लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड और इमोशनली सपोर्टिव होनी चाहिए। इसमें सेल्फ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाता है। टीचर्स फैसिलिटेटर्स के रूप में एक्ट करते हैं, ना कि ऑथोरिटेरियन फिगर्स के रूप में। इस मेथड में इंट्रिंसिक मोटिवेशन का यूज़ किया जाता है, जो शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाता है। इसमें बच्चे के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे फोकस किया जाता है, ताकि उससे पर्सनल कनेक्शंस पे फोकस किया जाता है। अब देखते हैं कुछ क्लासरूम स्ट्रेटेजीज को, जैसे कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग। इसमें स्टूडेंट्स को ऐसी स्टोरी चूज करने के लिए इनकरेज किया जाता है जिनमें उन्हें इंटरेस्ट हो, और साथ ही साथ जनरल राइटिंग के लिए भी उन्हें इनकरेज किया जाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से भी बच्चे ग्रुप प्रोजेक्ट्स, डिस्कशंस और रोल प्लेस के माध्यम से सीखते हैं। इफेक्टिव फिल्टर एंड सेफ इन्वायरमेंट स्ट्रेटेजी का उपयोग करके उनको क्रेसन की अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस को देखते हुए बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है। और ये अब दोनों अप्रोचेज में ब्रॉड कंपैरिजन को देखते हैं। होल लैंग्वेज अप्रोच में मेन फोकस तो होलिस्टिकली लर्न करने पर होता है, वहीं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में मेन फोकस बच्चे की इमोशनल वेलबींग और पर्सनल ग्रोथ पे होता है। लैंग्वेज अप्रोच में इमर्सिव और कॉन्टेक्चुअल लर्निंग पर फोकस किया जाता है, वहीं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में स्टूडेंट सेंटर्ड और इमोशनली सपोर्टिंग टीचिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। होल लैंग्वेज अप्रोच में बुक्स, रियल वर्ल्ड टेक्स्ट और स्टूडेंट राइटिंग मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, वहीं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड क्रिएटिव टास्क को प्रेफरेंस दी जाती है। होल लैंग्वेज अप्रोच को सीखने के लिए कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है, ना कि आइसोलेटेड पार्ट्स की। वहीं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में एक प्राइमरी फोकस पर जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि नेचुरली डेवलप किया जाता है। होल लैंग्वेज अप्रोच में होलिस्टिक लर्निंग में फैसिलिटेटर के रोल में होता है, वहीं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में टीचर्स एक स्टूडेंट के इमोशंस और ऑटोनॉमी का सपोर्टर होता है। होल लैंग्वेज अप्रोच में बच्चा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में एक्टिव पार्टिसिपेशन में होता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में बच्चा एक सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर की भूमिका में होता है और इमोशनली एंगेज्ड रहता है। होल लैंग्वेज अप्रोच में स्टोरी डिस्कशंस, शेयर्ड राइटिंग और इंटीग्रेटेड फोनिक्स का यूज़ किया जाता है, वहीं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में जर्नल्स, ड्रामा, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एक्सरसाइजेज के यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। टू द कंक्लूजन, इस अप्रोच का यूज़ करके नेचुरल और मीनिंगफुल स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है थ्रू ऑथेंटिक रीडिंग एंड राइटिंग। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का उपयोग करके मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और इमोशनल एंगेजमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। अप्रोचेस को ब्लेंड करके एक होलिस्टिक, स्टूडेंट सेंटर्ड और इमोशनली सपोर्टिव क्लासरूम एक्सपीरियंस को बढ़ावा दिया जा सकता है। चलिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।